हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 15 से 20 सितंबर के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? डेथ, ओके। सो प्रेजेंट में डेविल, सितंबर यानी 15 से 20 में 7 ऑफ पेंटिकल। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी एक्वेरियस के लिए? यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी कुंभ राशि? द फूल एंड हिडन फैक्टर में क्या रहेगा एक्वेरियस आपके लिए? 4 ऑफ सोर्ड एंड ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एक्वेरियस के लिए? 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए? आप किसी कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो और किसी एरीज से डील कर रहे हो एक्वेरियस। पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आप किसी मेजर लॉन्ग पीरियड ऑफ साइकिल को एंड कर रहे हो। मेजर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन और बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है और कोई एक बिग साइकिल और सिचुएशन है जो लंबे समय से चल रही थी वो एंड हो रही है। प्रेजेंट में आप किसी पर्सन और पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके ऑब्सेस्ड हो सकते हो या फिर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो काफ़ी टॉक्सिक है, ऑब्सेस्ड है, लाइक डोमिनेटिंग हो सकते हैं, इगोइस्टिक हो सकते हैं। और मे बी कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है आपकी लाइफ में जो थोड़ी सी टॉक्सिक और हैवी हो सकती है। सितंबर मंथ आपके लिए एक एनालाइजेशन पीरियड दिखाई दे रहा है। आप एक कांस्टेंट वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, स्टक फील कर रहे हो। आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, क्लैरिटी की भी कमी नज़र आ रही है। यूनिवर्स आपको कोई भी स्ट्रेस ना लेने को कह रहा है, जो सिंपली फ़्लो में रहने को कह रहा है और मस्त यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करने को कह रहा है। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ आप एक रेस्टिंग मोड में नज़र आ रहे हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से एक नो कॉन्टैक्ट जोन में भी हो। ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा बर्डन, फ्रस्ट्रेटेड और एग्जॉस्टेड भी नज़र आ रहे हो, लेकिन फिर भी आप अपने साइड से लगातार एफर्ट कर रहे हो किसी सिचुएशन में। फाइनल आउटकम में या तो कोई पर्सन की तरफ से आपको कॉल, मैसेज और अपॉलॉजी आ रहा है या फिर आप खुद किसी पर्सन को किसी तरह की कॉल, मैसेज और अपॉलॉजी दे रहे हो। ठीक है, सो पास्ट में डेथ क्यों आया है? ओके, सो पास्ट में कोई सिचुएशन है, ऑब्वियसली वो एंड तो हो गई है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो मेंटली और इमोशनली। एट द सेम टाइम हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में लगातार ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हो लंबे समय से जो कि काफ़ी चैलेंजिंग हो सकती हैं। आप हो सकता है ऐसे साइकिल में हो जहाँ पे चीज़ें रिपीटेडली हो रही हैं, एंड हो रही हैं, शुरू हो रही हैं, एंड हो रही हैं, शुरू हो रही हैं, और जिसकी वजह से आपके अंदर एक मेजर कन्फ्यूज़न और अनक्लैरिटी आ चुकी है पास्ट में। या सो कोई सिचुएशन काफ़ी टॉक्सिक हो सकती है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो
या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं एक्वेरियस, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में दिख रहे हो। इमोशनल कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए? मैं देख रही हूँ कि आप कोई सिचुएशन है जिसको सक्सेसफुली वर्कआउट कराना चाह रहे हो, लेकिन वो उस चीज़ के लिए आप कॉन्स्टेंटली वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो। सो ऐसा लग रहा है कि आप लगातार या तो सेम रिपीटेड चीज़ों से डील कर रहे हो अपनी लाइफ में एक्वेरियस, जिसकी वजह से आप क्लैरिटी के साथ कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो अपनी लाइफ में और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और आप इसी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी दिख रहे हो। द फूल क्यों आया है? यूनिवर्स कह रहा है कि आपको सिंपली अपने आप साइड से अपना कर्म करना है और रेस्ट यूनिवर्स पर छोड़ के आगे बढ़ते रहना है। 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? आप एक रेस्टिंग और हीलिंग मोड में नज़र आ रहे हो। ऑब्वियसली सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हो और सिंपली ओवरऑल चीज़ों से डिटैच भी नज़र आ रहे हो। सो इवन दो कि आपकी लाइफ में आप बहुत सारे बैगेज कैरी कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बर्डनिंग भी कर रही हैं, फ्रस्ट्रेशन भी दे रही हैं, लेकिन फिर भी आप यूनिवर्स पर भरोसा करके, ट्रस्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो आपकी लाइफ में, चाहे वो लव हो, रिलेशनशिप हो, या फिर पर्सनल मैटर्स हो, या फिर करियर हो। ठीक है। सो मैं देख रही हूँ कि या तो आपको कोई पर्सन अपने साइड से किसी तरह की कॉल, मैसेज, अपॉलॉजी दे रहे हैं, या फिर आप दे रहे हो। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि या तो ये आपकी एनर्जी जहाँ पे आप कोल्ड हो, या तो फिर ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो बहुत कोल्ड और डिटैच्ड काइंड ऑफ एनर्जी में है। आप मेजरली किसी एरीज से ही डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।